हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आज का दिन बहुत प्यारा है, मौसम बहुत खिला खिला है और हम लोग जा रहे हैं एमी के स्कूल में स्टीम नाइट सेलिब्रेट करने। अब वो क्या है आप सुनो। तो हम स्टीम नाइट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं एमी के स्कूल में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ। या और एमी उस टीम क्लब की मेंबर भी है, उसने टी शर्ट भी वही पहनी हुई है, तो इसलिए हमारा जाना तो बहुत ज़रूरी है। भाई एमी ने पार्टी करनी है अपने क्लब मेंबर्स के साथ, है ना? या तो स्कूल के जिम हॉल में एग्जीबिशन हो रही थी। जो भी बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, एक्चुअली इनके स्कूल में ये स्टीम प्रोजेक्ट चल रहा था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी बच्चों ने अपनी क्लास में अलग अलग ग्रुप्स बना के प्रोजेक्ट्स बनाए थे और उन ग्रुप्स की ना एग्जीबिशन थी। काफ़ी लोगों को उनके टीचर्स ने हेल्प करी, काफ़ी लोगों को इनके पेरेंट्स ने हेल्प करी। तो वो सभी बड़े बच्चे थे तो वो रोबोट्स वगैरह बनाए हुए थे। तो ये सारा कुछ एग्जीबिशन चल रहा था और इनको ना जो भी क्लब के मेंबर थे उनको स्टीम क्लब की टी शर्ट से मिली थी। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने ग्रीन कलर की टी शर्ट्स पहनी हुई हैं। तो ये स्टीम क्लब के मेंबर थे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स किए थे। एमी के पास भी टी शर्ट थी बिकॉज एमी ने भी एक प्रोजेक्ट किया था, दिखाएगी वो यहाँ पर। उसने कोई एक बड़ा सा कार्डबोर्ड से डायनासोर बनाया था अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। और यहाँ पे जो हाई स्कूल के बच्चे हैं ना, वो लोग भी आए हुए थे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर, जिन्होंने बड़े इलेक्ट्रिक रोबोट्स बना रखे थे, या जैसे अभी आपको एक इलेक्ट्रिक डॉग दिख रहा होगा, रोबोटिक डॉग, वो सब उन्होंने बनाया था किसी कंपनी के साथ मिलकर जिन्होंने वो प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर किया था। ये एमी ने और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर बनाया था कार्डबोर्ड से किसी तरह का डायनासोर। गाइस एक गड़बड़ होगी, हम लोग ना अपने घर से आधा घंटा लेट निकले थे स्टेम नाइट के लिए, स्टीम नाइट के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि भाई 2 घंटे की है, इतनी देर तो क्या करेंगे। और 2 घंटे की ना थे, 1.5 घंटे की थी। तो इन्होंने बिल्कुल 7 बजे ख़त्म कर दिया। कि मुझे अभी भी यही याद आ रहा है कि इन्होंने कहा था कि 7:30 ख़त्म होगा। तो मैंने तो अमित को भी कह दिया था कि आ जाओ। तो मैंने अमित को बोल दिया कि आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही घर पहुँचो। अमित को याद है मैंने हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी पर अमित के लिए मैं शूज़ लेकर आई थी और मैंने कहा था कि वैसे अमित का रिकॉर्ड है कि आज तक मैं कुछ भी अमित के लिए लाई हूँ अमित ने वापस किया ही किया है। वो अमित ने अब तक नहीं पहने, मैंने मार्च में दिए थे अमित को। तो आज कहते हैं यार मैं जल्दी आ ही रहा हूँ, चल वो शूज़ वापस कराते हैं, कुछ और ले आते हैं। और आज मेरी ना योगा क्लास है, तो यहाँ पर हमारे घर के पास है ऑक्सीजन योगा एंड फिटनेस सेंटर, तो वो योगा क्लासेस लेते हैं। तो मेरी उनके साथ अब पहली ट्रायल क्लास है, तो मुझे वहाँ पे मैट लेकर जाना है, योगा मैट। हमारे घर पे योगा मैट्स हैं 2, मगर ना वो बड़े छोटे छोटे हैं। और मैंने पिक्चर में देखा कि जो लोग लेकर आते हैं ना वहाँ पे वो थोड़े बड़े मैट्स होते हैं। तो विनर्स पे जाकर मैं योगा मैट भी देख लूँगी, अगर कोई जो मेरे पास अभी है उससे बेटर मिला तो मुझे। तो बस फिर अभी घर चलते हैं, अमित आने ही वाले हैं, विनर्स चलते हैं, अमित के शूज़ वापस करेंगे, मेरे लिए योगा मैट लेंगे, घर आएंगे और फिर मैं निकलूँगी अपनी योगा क्लास के लिए। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पाम की डॉटर ऑलरेडी वहाँ पर जाती है और उसने बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, तभी मैं वहाँ पर जा रही हूँ। 14 ट्रायल क्लासेस होनी है $14 में, तो ये उनका ऑफर है, 14 ट्रायल क्लासेस इन $14। अब 14 क्लासेस में तो पता चल ही जाएगा कि वेदर आई वुड लाइक टू एनरोल परमानेंटली और नो। तो देखते हैं आज कैसा एक्सपीरियंस रहता है। गाइस विनर्स पे आए हैं हम लोग, मेरे योगा मैट के ऑप्शंस चेक कर रहे हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं, एक ये है, एक वो है और एक वो है, और एक वो एक ये है, एक वो है और एक वो है। हाँ और एक वो है। अब मेरे को ना बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं इस तरह का मैट लूँ कि इस तरह का मैट लूँ। वैसे देखने में तो ये ज़्यादा देखने में तो क्या है अमित आपको, देखने में तो ये अच्छा लग रहा है, कलर बड़ा अच्छा है, एमी का फेवरेट पर्पल, और इसके साथ ये रिबन भी मिल रहा है जो कि मैट को कैरी करने में इजी रहेगा, राइट। लेकिन इन पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये एंटी स्लिपरी है, इस पे लिखा हुआ है ये एंटी स्लिपरी है। तो मुझे लग रहा है एंटी स्लिप वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये पतला है, अब मेरे को तो ये भी नहीं पता कि पतला ज़्यादा बेटर रहेगा कि मोटा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या करें यार अमित? मतलब तुमने जहाँ जाना है वहाँ पर ऑलरेडी मैट होंगे, उसके ऊपर तुमने मैट बिछाना है, ठीक है। तो स्लिप तो वैसे भी नहीं होगा। अब तुम्हें थिक चाहिए तो मेरे ख्याल से थिक वाला ले लो। मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे थिक चाहिए, मैं तो सोच रही हूँ कि थिक अच्छा लगेगा, कौन सा अच्छा लगेगा। आई थिंक थिक वुड बी बेटर, जितना ज़्यादा थिक हो उतना सही रहता है, सॉफ्ट रहेगा। यार लेकिन मेरे को वही वाला मैट घर पे भी यूज़ करना है, तो एंटी स्लिप वाला नहीं लेना चाहिए। ये एक्चुअली में घर पे है, एमी का सेम यही है, याद है। और इतना मूव करता है, इतना मूव करता है, हिलता ही रहता है ये मैट। हाँ वो तो है। एंटी स्लिप लेते हैं चलो। दो आई वॉन्टेड द कुशन्ड वन, द मोटा वन, लेकिन एंटी स्लिप ज़्यादा फायदे वाली बात रहेगी। चलो ठीक है, ये ले लो, नहीं होगा तो विनर्स तो वापस भी हो जाएगा। हाँ फिर वापस कर देंगे फ्री में। ओ ये सेक्शन देखो, दुनिया जहान के मैट्स पड़े हैं भाई यहाँ पर। तो हम लोग कहाँ वहाँ बाहर से देख रहे थे कि 3 ही मैट्स हैं।
इनमें कलर अच्छा मिल जाएगा मुझे कोई। लेट्स सी कि वही जो लिया है वही लेती हूँ कि इसमें से कुछ लेती हूँ। जैसे ये कितना कलरफुल प्यारा सा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। बट इसी स्टाइल में ना मुझे ये चाहिए, मतलब ये बैंड जिससे मैं मैट को ना बंद भी कर सकूँ। क्या लगता है हम अपने वाले कैरी करेंगे या फिर कुछ लेंगे? डिफरेंस है, मैंने देखा नहीं ऐसा कभी कभी। ये ना डायपर चेंजिंग मैट ज़्यादा लग रहा है। चलो जी, वी चेंज द कलर। ये कलर और ये डिज़ाइन लिया है हमने, कंपनी वही है, स्टाइल वही है। पड़ेगा हमें $17 का बिफोर टैक्स। रिश्ता वही है, सोच नहीं है। चलो जी, अब बस बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इसके ऊपर, कुछ और देखना है देख लो। येलो कलर मेरा फेवरेट है ना, तो हर येलो चीज़ मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती है। मुझे ये टम्बलर बहुत अच्छा लग रहा था, स्टेनलेस स्टील का है। तो अब रेगुलर ऑफिस जाना शुरू करा तो मुझे लगा यार कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाकर लेकर जा सकते हैं। बट यार $40 का है। $40 एक टम्बलर के लिए बहुत ज़्यादा है, खासकर तब जब मेरे पास दुनिया जान के घर पे टम्बलर्स पड़े हुए हैं। दो स्टेनलेस स्टील में नहीं पड़े, प्लास्टिक में है मेरे पास। $40 बड़ा महंगा हो गया यार। ये भी स्टेनलेस स्टील है और ये $20 का है। बस स्ट्रॉ नहीं है इस पर, बाकी ये मग वाला शेप भी है और स्टेनलेस स्टील भी है। गाइस ये देखो, मैंने अमित को गिफ्ट किए थे ये शूज़ फैला के, ठीक है। और अब अमित का मन है कि ये वापस करके ये ले ले रीबॉक के। ये बहुत कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। ये लाइट वेट नहीं है? ये भी ठीक है, लाइट वेट है, बट इसका जो सोल है ना वो फ्लैट है, तो उससे थोड़ा सा पैरों में दर्द होगी। अगर वॉक करूँगा ज़्यादा तो वो वहाँ पे वॉक ही करनी है, और क्या करना है। बाकी तुम बताओ कौन से अच्छे लग रहे हैं? वैसे हम हर ट्रिप से पहले शूज़ नहीं लेते अभी, बताओ ना, आप मैं भी तीनों। अच्छा बताओ कौन से अच्छे लग रहे हैं? ये अच्छे वाली बात नहीं है, वही बात है, कंफर्ट वाली बात है। यू थिंक अबाउट इट। अच्छे तो वो ही लग रहे हैं, वो पिक्चर में भी इतने अच्छे लगेंगे, वीडियो में भी अच्छे लगेंगे, वो कलरफुल से है। तो फिर वो वापस नहीं करता और ये ले लेता हूँ। जी नहीं, ऐसा नहीं होएगा। गाइस पहुंच के हम अपने योगा स्टूडियो। अभी कुछ दिन के लिए तो भाई यही हमारा टेंपल होने वाला है। लेट्स सी आज पहली क्लास कैसी रहती है। ये देखो, आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था ना कि फूल आने लग गए हैं हमारे मैग्नोलिया ट्री पे। काफ़ी बड़े हो गए हैं फूल यार, अब मतलब खिले अभी भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने एक ब्लॉग में पढ़ा भी था कि ओंटारियो के जो ट्रीज हैं इस साल काफ़ी लेट ब्लूम कर रहे हैं, बिकॉज यार इस साल ठंड जा ही नहीं रही है। अभी भी वो मतलब हम लोग मई में आने वाले हैं ऑलमोस्ट। इट्स 28 अप्रैल टुडे, और 28 अप्रैल को भी कई बार ऐसा होता है बाहर निकलते हुए कि यार हल्की फुल्की जैकेट रख लो, जबकि ऐसा होता नहीं है। मिड अप्रैल से तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और मई में तो प्रॉपर हमें फील होता है कि यार समर आ गई है। बट ये साल थोड़ा अलग ही है, थोड़ा डिफरेंट ही है। तो जहाँ ये पेड़ इस डेट तक सारे फूल अपने गिरा देता है, वहाँ तो अभी तक आए ही नहीं है फूल पूरे। बट ये देखो, ऐसा लग रहा है कमल खिलने वाले हैं। ये मैग्नोलिया फ्लावर्स काफ़ी लोटस फ्लावर्स से रिसेम्बल करते हैं, बट ब्यूटीफुल लगने लग गया ये। जैसे वो बिल्कुल खाली खाली सा गंजा गंजा सा पेड़ लगता था ना, वैसा नहीं लग रहा अब। काफ़ी पिंकिश पिंकिश कलर आ रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो कुछ दिन के लिए हमारे बैकयार्ड में बड़ा अच्छा फोटोजेनिक बैकग्राउंड रहेगा। तो बस मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो यार, जब तक ये पूरे अच्छे से खिले, हमारा यूके जाने का टाइम आ जाए और उसके बाद फिर पड़ोसी फोटो कराए, बस हम तो करा ही ना पाए इस साल। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि जब तक यूके से वापस आएंगे तब तक तो ये बचेंगे ही नहीं। धूप वैसे आज अच्छी निकली हुई है। अब काफ़ी लंबे लंबे टाइम के लिए वेदर अच्छा रह रहा है। बहुत रेयरली शाम को लेट इवनिंग में थोड़ी बहुत ठंड होती होगी तो होती होगी, वरना अब एक हफ्ता ऐसा हो गया है कि आप बिना जैकेट वैकेट के आराम से घूम फिर सकते हो, बाहर जा सकते हो। अब जैकेट्स कैरी नहीं हो रही हैं, तो ये इस चीज़ का भी रिमाइंडर है कि अब स्प्रिंग क्लीनिंग करो, मतलब स्प्रिंग क्लीनिंग नहीं, समर क्लीनिंग करो। सारे जो ये जैकेट वाले कपड़े हैं और मोटे कपड़े हैं, स्वेटर्स हैं, सब पैक कर दो और समर की अच्छी अच्छी कपड़े निकालो। तो ये काम अगले वीकेंड पे होगा। हैरानी की बात तो ये है कि ये भी मेपल ट्री है और हमारा ये भी मेपल ट्री है। ये देख रहे हो, बिल्कुल ठूट सा खाली सा जो खड़ा हुआ है, इस पे इतने सारे लीव्स आ गए हैं और इस पे अभी तक एक भी लीव नहीं आई है भाई। और ये पता है, पूरा का पूरा ट्री हमारी आंखों के आगे ग्रो हुआ है। जब हम लोगों ने घर लिया था ना, तो ये शायद कोई एक छोटू सा प्लांट होगा, बिकॉज हमें कोई याद नहीं है ऐसा कि यहाँ पे ट्री था। और ये अचानक से पिछले 1 साल में ना इतना बड़ा हो गया। वैसे ये एक चीज़ है जिसमें ये आने लगे हैं कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन। अच्छा लगता है यार, थोड़ी सी भी ये ग्रीनरी दिख रही है ना जो ऐसे ऐसे, बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। बाकी यार क्या करूँ, हमारे को बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड क्लीन करने का टाइम ना बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। सारे वीकेंड्स बैक टू बैक इतने बिजी हैं,
दो आइनो मैं हर बार यही सोचती हूँ कि यार इस वीकेंड करूँगी, लॉन्ग वीकेंड चला गया 4 छुट्टियों वाला, बट यू हैव सीन कि वो कितना बिजी लॉन्ग वीकेंड था। 4 दिन, चारों दिन मल्टीपल प्लान्स थे एक एक दिन के। अभी जो वीकेंड गया है उस वीकेंड पे यार सत्संग था, तो सैटरडे को सत्संग की तैयारियाँ होती रही, संडे को बड़ा एक्सटेंडेड सत्संग हो गया, उसके बाद यार फिर थके रहे, और हवा भी बहुत चल रही थी। ये भी एक बहुत रीज़न था कि भाई मन ही नहीं कर रहा था बैकएंड में खड़े होकर काम करने का, बिकॉज हवा थी। जैसे अभी आज का मौसम है ना, आज हवा नहीं चल रही, अगर ऑफिस नहीं चल रहा होता तो बैकएंड क्लीन कर सकते थे, लेकिन आज वर्किंग डे है, ऑफिस है, जब तक ऑफिस ख़त्म होगा तब तक धूप खत्म हो जाएगी, बट आई विल ट्राई। गाइस आज फाइनली टाइम मिल गया मुझे मेरे ग्लव्स पहनने का और सीज़न की पहली गार्डनिंग शुरू करने का। गार्डनिंग का पहला काम क्या है कि भैया जो पिछले साल के और पिछले विंटर्स के ये विदर्ड फ्लावर्स और प्लांट्स हैं इनको रिमूव करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टेयरकेस लगा दिया है, बिकॉज मैं भी प्रून करने लगी हूँ हमारे हाइड्रेंजिया। अब हमारे हाइड्रेंजिया का प्लांट जो है, जो आप पीछे देख रहे हो, ट्री कह सकते हैं इसको, प्लांट नहीं तो ट्री हो चुका है। तो ये सारे जो पुराने फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, इनको प्रून करना है, निकालना है। काफ़ी शुरू कर दिए मैंने, नीचे गिरे हुए हैं, तो इसको प्रून कर दूँ ताकि क्लीन लुक आए। अभी ना ये सारे पुराने फ्लावर्स हैं जो बिल्कुल मुरझा चुके हैं, बट उतरे नहीं है, जैसे ये भी हो गई, ये देखो। तो इन सबको क्लीन करके एक फ्रेश जगह देनी है, क्लीन जगह देनी है नए प्लांट्स को, नई हर्ब्स को आने के लिए। तो भाई आज एमी को जिम्नास्टिक क्लास छोड़कर मैं शॉपिंग करने नहीं गई। तो बड़ा मन था कि ओशो सेंटर चली जाऊँ, H&M से कुछ एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि अगर आज भी चली गई ना तो ये काम तो रह ही जाएगा। लकीली मौसम अच्छा है, हवा नहीं चल रही है, धूप है, बाहर खड़े रह सकते हैं। 7 बज रही है मगर धूप अच्छी खासी है, अभी भी 7 बजे भी धूप है, तो मेरे का ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। अमित को तो टाइम मिलता नहीं है हेल्प कराने का, ये वाला वीकेंड भी बिजी है। सैटरडे को हमें जाना है कविता के घर पे लंच पे, और शॉपिंग करने जाएंगे यॉर्कडल मॉल। इस बार यॉर्कडल जा रहे हैं हम, कोई ओशो सेंटर नहीं, बोर हो गया ओशो सेंटर से यार। तो यॉर्कडल एक्सप्लोर करने जाएंगे सैटरडे को, और कविता के घर पे जाएंगे, पूरा दिन वही चला जाएगा। संडे को भी यही प्लान है, लेकिन फिर यूके की पैकिंग भी करनी है और एमी की एक बर्थडे पार्टी इनवाइट है, तो आई डोंट नो संडे कैसे रहेगा। हो सकता है संडे को अमित के साथ में थोड़ा बहुत ही काम करा पाऊँ, कुछ नया प्लांट कर पाऊँ, कुछ लैंडस्केपिंग कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं सेट कर रही हूँ अपना ग्राउंड। सो लेट्स डू द मैजिक। तो इस प्लांट में भी ना ग्रीन बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं, तो मुझे कोशिश करनी है कि ग्रीन बर्ड्स वाली जो टहनियाँ हैं इनको ख़राब ना करूँ, सिर्फ ऊपर से प्रून करूँ ताकि ये ग्रीन बर्ड सही रहे, ये डैमेज ना हो। अब ये वाला पार्ट सारा हो गया है, अब स्टेयर्स को उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा ताकि वो ऊपर वाला पार्ट में क्लीन कर सकूँ। पता नहीं है 3 स्टेप वाली स्टेयर पे चढ़ने के बाद भी मेरा हाथ वो ऊपर बिल्कुल टॉप फ्लावर्स तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे घर हाइड्रेंजियर्स की कमी नहीं है, बहुत हाइड्रेंजियर्स हैं हमारे पास, आगे ही 3-4 लगे हुए हैं, और ये भी इतना बड़ा हाइड्रेंजिया ही है। इसमें पिंक फ्लावर्स आते हैं, आगे वाले में वाइट फ्लावर्स आते हैं, बट इस बार मैंने ना पिंक फ्लावर पे केयर नहीं करी थी, सारे ब्लैक हो गए थे। बट अभी मैं कमिटेड हूँ कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दूंगी, फर्टिलाइजर दूंगी, ताकि पिंक फ्लावर्स हमेशा पिंक बने रहे। बेचारे काले हो गए थे, तो इसको भी प्रून करते हैं ताकि फ्रेश पिंक फ्लावर्स आ सके। दो ये लेट आएंगे, हमारा ना ऐसे चलता है कि सबसे पहले मैग्नोलियाज आते हैं, आपको जब तक मैग्नोलिया जाएंगे कहीं ना कहीं पेओनीज आ जाएंगे, नहीं ट्यूलिप्स आएंगे। तो पहले मैग्नोलियाज आते हैं, फिर ट्यूलिप्स आते हैं। ट्यूलिप्स भी आने शुरू हो गए हैं वहाँ आगे, वो आपको दिखाऊंगी, मैं क्लीन कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैग्नोलियाज जब तक हट जाएंगे ट्यूलिप्स आ जाएंगे, ट्यूलिप्स जब तक हटेंगे फिर पेओनीज आ जाएंगे, पेओनीज जब तक हटेंगे तब तक कोई और फ्लावर आ जाएगा, हाइड्रेंजियाज आ जाएंगे। तो इस तरीके से चलता है कि हमेशा फ्लावर्स रहे, कोई ना कोई फ्लावर रहे। और मैंने रोज भी लगाए हैं जो मुझे लिपिका ने गिफ्ट किए थे, तो उस पर 1 या 2 रोजेस ही आते हैं। आई होप इस बार ज़्यादा आए, बट रोजेस भी हैं, तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं हमारे घर। ये सब कुछ मैंने लिपिका से सीखा है भाई, लिपिका 2 साल से आ रही है ये सब करने, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं उसका फ़ोन आया पूछने के लिए, कहने के लिए कि भाई आ रही हूँ मैं, क्योंकि ये है तो उसका डिपार्टमेंट ना वैसे। लिपिका तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ, देख लो।
यार उसी का सारा सिखाया हुआ है जो हमें पता है। हमें वरना फर्स्ट ईयर तो हमें पता भी नहीं था कि ये सारे ऐसे प्रून करते होते हैं। उसने हमें बताया कि क्या क्या लेकर आना है, कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे, कैसे कैसे प्रून करना है, कैसे बर्ड्स को हार्म नहीं करना। तो आई होप व्हेन शी कम्स और देखेगी कि मैंने सारा प्रून किया हुआ है अच्छे से, शी विल बी प्राउड ऑफ मी। गाइस मोस्टली प्रूनिंग हो चुकी है और अब प्रूनिंग के बाद का ना हाल देख लो, जो यहाँ पे गंद मच गया है जिसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। अब कितने सारे हाइड्रेंजियास थे, अच्छे तो लगते हैं बहुत। एक ये ट्री था, ये तो प्लांट है श्रब जिसको क्लीन किया है। वो पेड़ पे सिर्फ उतने रह गए हैं अब कि भाई लेडर पे चढ़कर भी मेरा हाथ नहीं गया, वरना वो सारा का सारा पेड़ प्रून हो चुका है। और यहाँ पे 3 और हाइड्रेंजियास थे जिनको क्लीन किया है। तो अब ये यार्ड की हालत देख रहे हो, और मेरे पास है 20 मिनट ये सारा कुछ क्लीन करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे एमी को उसकी जिम्नास्टिक क्लास से लेकर जाना है। भाई 2 क्लीनिंग के पर्पज से किया था, बट अभी तो गंद ज़्यादा लग रहा है। बट लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग अप। और ये जब पूरा क्लीन हो जाएगा ना फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। अब ये ट्री देखो कितना प्यारा लग रहा है, सारे वो गंदे गंदे से फ्लावर्स उतार दिए मैंने। तो अमित आएंगे तो अमित को बोलूँगी आप लेडर पे चढ़कर ये ऊपर वाले हटाओ, ताकि अब इस पे पूरे नए लीव्स आने शुरू हो गए हैं, सब पे आने शुरू हो गए हैं। ये देखो ये नई लीव्स आ रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया ग्रीन ही आ जाए, फ्लावर्स की भी कोई लालच नहीं है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं अब। जैसे हमारे वो सामने वाला घर देखो, उन्होंने पूरा क्लीन कर दिया है, नए फ्लावर्स भी लगा दिए हैं, बिल्कुल ग्रास भी मूव कर दिया है, उनका बिल्कुल रेडी हो गया, समर रेडी हो गया उनका घर। अब ये सब कुछ अगर हो गया तो कल मैं ग्रास भी मूव कर दूंगी। गाइस घास काटने का टाइम भी आज ही मिल गया मुझे। एमी आई है जिम्नास्टिक से, कहती है मम्मा मुझे कोई काम दे दो, मैं भी आपकी हेल्प कराती हूँ। मैंने इसको इतने सारे काम दिए कि चल ये बैग फिल कर दे, ये क्यारियाँ साफ कर दे। कहती मुझे घास ही काटनी है। मैं कहा घास काट ले। अब घास काट रही है और कहती है एमी क्या कहा अभी आपने मम्मा को, क्या कहा आपने मम्मा को? Gardening is a lot of hard work. हाँ कहती है गार्डनिंग इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क मम्मा। चलो जो चीज़ इसके पापा को रियलाइज़ नहीं हुई इसको तो रियलाइज़ हो गई है कि मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ, इतना बड़ा फ्रंट लॉन और बैक यार्ड मेंटेन करने के लिए। अकेली कोई हेल्प नहीं मिलती मुझे अमित से, शुरू के क्लीनअप के अलावा, वो भी मैंने ही किया है सारा। देखो क्या कह रहा है बाबू तू? ओ मेरा पर्स गिर गया, थैंक यू। शाम को 6 बजे इतना अंधेरा हो गया है क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। और गाइस एक ही व्लॉग में आपको मैं पता नहीं मौसम के कितने ही रंग दिखा दूंगी। आपको ये पेड़ ब्लूम करते हुए भी दिखाया था, मतलब जब खिले नहीं थे फूल और बिल्कुल खिलने वाले थे, और अब देखो एक दिन में, मतलब कल ऐसे थे कि एक भी फूल नहीं खिला हुआ था, खिलने की कोशिश कर रहे थे, और आज सुबह हम लोग उठे हैं तो आधे से ज़्यादा पेड़ पे ना फूल खिल चुके हैं। इतना प्यारा लगता है यार ये। अभी तो अगर मौसम ठीक हो गया और बारिश रुक गई ना तो बाहर स्ट्रीट पे वॉक करूंगी। और वाइट कलर के फूलों के भी कुछ पेड़ हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको वो भी दिखाऊंगी यार। यही तो सुंदरता है यार कनाडा की। बारिश की आवाज़ सुनो। और बारिश रुकने के बाद पूरा स्काई इतना पिंकिश हो गया था, रेड भी कह सकते हो, कि ना बाहर का कलर ही चेंज हो गया। और आप मुझे ऑब्जर्व्ड कह सकते हो, मैं अपने मैग्नोलिया ट्री के लिए इतनी ऑब्जर्व्ड हूँ। एक तो ये वैसे ही 2 वीक्स के लिए आता है सिर्फ, लेकिन वो 2 वीक्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बस यहीं बाहर ही खड़ी रहूँ और इसको देखती रहूँ निहारती रहूँ। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं ना वो देख रहे होंगे कि मैं हर कुछ घंटे में ना इस पेड़ की एक स्टोरी डाल देती हूँ कि देखो अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है। ये देखो बारिश के बाद डेक का क्या हाल हुआ है, सारा का सारा पेंट उतर गया। पिछले साल सैंड कर करके रगड़ के इसको पेंट किया था, इस साल तो ना बिना सैंड के दोबारा पेंट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको बाहर दिखाती हूँ, रुको। ये साफ सुथरा सा फ्रंट लॉन बिल्कुल क्लीन कर दिया। ये देखो यहाँ से सब कुछ उतार दिया, सारे के सारे ट्रीज अच्छे से ट्रिम कर दिए, सारे प्लांट्स ट्रिम कर दिए अच्छे से। कुछ भी अब पुराना विंटर जैसा यहाँ पे नहीं है। घास भी कल कट कर दी, इतना क्यूटी सा प्यारा सा लग रहा है। बस अब हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे मेपल ट्री पे ग्रीन ग्रीन आना शुरू हो गया है, इस ट्री पे ग्रीन ग्रीन आना शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे सारे फ्लावर्स भी आ जाएंगे। वैसे वहाँ बिल्कुल आगे देखोगे अगर आप तो ट्यूलिप्स आ रहे हैं, दिखाऊँ? ये देखो ये ट्यूलिप्स अभी आ रहे हैं, पूरी तरीके से ब्लूम नहीं हुए
बट अब बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है, मेहनत रंग लाई है भाई। ऐसा लग रहा है ये वीक बड़ा प्रोडक्टिव था, बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। जो बहुत टाइम से पेंडिंग था कि फ्रंट लॉन की सफाई करनी है, बड़े अच्छे से हो गई है। अब ना बाकी स्ट्रीट के साथ, बाकी नेबर्स के फ्रंट लॉन के साथ हमारा लॉन भी कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। वरना ना मुझे हमेशा इतना एम्बैरेसिंग लगता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सारे गोरे लोग हैं और उनको गार्डनिंग करनी बड़ी पसंद है और बहुत अच्छे से आती भी है। तो बिल्कुल स्प्रिंग बाय डेट शुरू होता है और उनकी फ्रंट लॉन की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। फिर हमारा अकेला एक घर रह जाता है, जो कि ना मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो फाइनली अब मैं ना अपनी शक्ल दिखा सकती हूँ स्ट्रीट पे वॉक करते हुए कि मेरा लॉन भी अच्छा लग रहा है। वरना इतनी शर्म आती है कि मैं स्ट्रीट पे वॉक करने इसलिए जाती, कोई मुझे रोक के कह ना दे कि यार तुम अपना लॉन मो क्यों नहीं करते हो। गाइस एक ना हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा हमारा फ्रंट लॉन है और बैकयार्ड है, बाकी पूरी स्ट्रीट के साथ ना मैच करे, वरना पूरी स्ट्रीट की सुंदरता खराब हो जाती है। एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट। तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपना ये गिल्ट इस वीक खत्म कर लिया है और इसी वीक से मैंने योगा क्लासेस शुरू कर दी है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा नाइस चेंज हुआ है कि मैं बड़ी रेगुलर हो गई हूँ वर्कआउट के लिए। तो $14 में 2 वीक्स की क्लासेस मिल रही हैं। अब मेरी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, उनकी ना फीड्स लिमिटेड होती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी फिल हो जाती है उनकी फीड्स। तो मुझे ना मेरा प्रेफर टाइम मिलता ही नहीं है, वो हमेशा बुकड रहता है। तो मुझे बड़ा कंपटीशन के साथ ऐप में लॉग इन करके अर्ली मॉर्निंग की सिर्फ क्लासेस बुक करनी पड़ रही है, बिकॉज अमित इतनी लेट आते हैं कि मैं इवनिंग और लेट इवनिंग की क्लासेस तो मैं ले ही नहीं सकती, बिकॉज एमी को देखने वाला कोई नहीं होता। यही रीजन है कि शायद मैं परमानेंट ना जाऊँ, बट एटलीस्ट 2 वीक्स रेगुलर जाकर मेरा रूटीन बन गया है कि मैं घर पे भी वर्कआउट कर सकती हूँ। तो ये एक नाइस चेंज हुआ है। समर से पहले ये चेंज ज़रूरी भी था। और बर्थडे शाउट आउट्स है मेरे पास, 3 बर्थडे शाउट आउट्स हैं। 28 अप्रैल को बर्थडे था रंजीत जी का और अमित के ममा का। अमित के ममा और रंजीत जी बर्थडे शेयर करते हैं। और एक और बर्थडे शाउट आउट मुझसे मिस हो गया था। 19 अप्रैल को अतुल महिंद्रू जी की बेटी अर्शिया का बर्थडे था। तो अर्शिया, रंजीत जी एंड ममा विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, मेरी चिटचिट फैमिली की तरफ से। गाइस अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लो, बिकॉज हमारे यूके ट्रिप में बस अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मतलब बिल्कुल कुछ ही दिन। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कौन से व्लॉग में हम बस फ्लाइट में बैठे होंगे और बड़े एक्साइटिंग व्लॉग्स आएंगे। हम लोग लंदन जाएंगे, स्कॉटलैंड जाएंगे, आयरलैंड जाएंगे और एक सरप्राइज जगह जाएंगे जो एमी के लिए भी सरप्राइज। आप गेस कर सकते हो कि और कहाँ जाने का प्लान बन गया हमारा। तो फाइनली एक और जगह जाने का प्लान बन गया। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और रेगुलर रहोगे तो आप हमारे साथ ट्रिप पे चलोगे। तो चलिए गाइस, मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।